नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर और मैं शशांक वाशनी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा और बीजेपी के बीच सियासत तेज हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस एक मामले में भारतीय जनता पार्टी से आगे निकलती दिखाई दे रही है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन होने के बाद भी इस मामले में सपा से पिछड़ गई है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची तक जारी कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं कर पाई है। वहीं अब सत्ता के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने लोकसभा प्रत्याशियों के नाम को लेकर तैयारी लगभग पूरी कर ली है और माना जा रहा है कि इस सूची में 100 से ज्यादा नाम सामने आ सकते हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश की कमजोर सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर सकती है। आपको बता दें, बीजेपी कमजोर सीट उन्हें मान रही है जहां पार्टी को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि बीजेपी की बैठक में क्या कुछ खास रहा और साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ दिग्गजों के नाम पर भी चर्चा करेंगे जिन्हें पहली लिस्ट में उतारा जा सकता है। तो सबसे पहले नाम पर ही चर्चा करते हैं। सबसे पहली लिस्ट में पहला नाम वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी का हो सकता है। वहीं दूसरा नाम लखनऊ से राजनाथ सिंह और तीसरा नाम अमेठी से स्मृति ईरानी के नाम का आज ऐलान हो सकता है। यहां मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि यह अभी केवल संभावना है। दरअसल यूपी के लिए बीजेपी ने अपना ग्राउंड वर्क और होमवर्क दोनों ही पूरे कर लिए हैं और इसका ऐलान आज या कल में हो सकता है। आपको बता दें, पहली लिस्ट के लिए मंथन के फाइनल राउंड में बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। सत्ता के गलियारों में चर्चा के मुताबिक उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात तक पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक की। आपको बता दें, पार्टी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर गुरुवार की रात को 10:45 मिनट के लगभग केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई, जो आधी रात के बाद तक यानी शुक्रवार को सुबह 3 बजे तक चली। पार्टी मुख्यालय में लगभग 4.5 घंटे तक चली केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, गोवा और केरल सहित अन्य कई राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 150 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर सीट वाइज विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि पार्टी आज अपने लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। बता दें कि चर्चा यह भी तेज है कि उम्मीदवारों के नाम को लेकर मुहर लगाने के लिए बीजेपी को लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ा। नमो ऐप पर जनता से सांसदों के बारे में फीडबैक लिया गया। लोगों से उनके क्षेत्र में 3 सर्वाधिक लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे। वहीं बीजेपी सांसद से पिछले 2 सालों में किए गए उनके काम के बारे में भी रिपोर्ट मांगी गई है। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट मांगी गई है।